क्या होगा जब इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे महान योद्धा की एक रहस्यमयी लड़ाई का रहस्य सामने आएगा? वह युद्ध जिसके बारे में किसी को पता नहीं। राजस्थान की रेत में कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो समय के गर्त में समा गईं। इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से खूब मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस लोक कथाओं में सुनी गई एक दबी हुई सच्चाई। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसे इतिहास ने भुला दिया, या शायद भुला दिया गया। सन 1580 की बात है। हल्दी घाटी का युद्ध बीते 3 साल हो चुके थे। अकबर की सेनाएं अभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछा रही थीं। प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, कभी मेवाड़ के घने जंगलों में तो कभी अरावली की पहाड़ियों में। उनके साथ सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक थे, लेकिन उनके हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे थे। एक दिन प्रताप अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ गहरी घाटी से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर पहाड़ियों के बीच से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। प्रताप ने एक इशारा किया और उनके सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। कोई हमारा पीछा कर रहा है, उनके सबसे विश्वासपात्र साथी छाला ने कहा। ये मुगल हो सकते हैं या फिर कोई और? प्रताप ने धीमी आवाज में पूछा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, सामने की चट्टानों से एक तीर हवा में सनसनाता हुआ निकला और ठीक महाराणा के कदमों के पास आ गिरा। तीर पर एक कागज बंधा था। प्रताप ने वह कागज खोला और जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनकी आंखें संकुचित हो गईं। हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कौन और क्यों? कागज पर केवल कुछ ही शब्द लिखे थे। प्रताप, अगर तुम सच में महान योद्धा हो तो आओ और अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलो। वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, वहां जहां सूरज भी छाया छोड़ जाता है। स्थान: काली घाटी। समय: अगली पूर्णिमा की रात। कहीं यह अकबर का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं? प्रताप कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर यह कोई धोखा भी है तो हमें इसका सामना करना ही होगा, लेकिन अकेले मैं वहां अकेले ही जाऊंगा। अगली पूर्णिमा की रात महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ काली घाटी पहुंचे। घाटी अंधेरे से भरी हुई थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्हें सामने एक आकृति खड़ी दिखी। वह एक लंबा काला घोड़ा था जिस पर एक अजीब सा योद्धा बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथ में तलवार थी। तुम कौन हो? प्रताप ने गरजते हुए पूछा। उस योद्धा ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और बोला, मुझे पहचानो प्रताप, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी हराया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं हारा। प्रताप ने ध्यान से देखा और उनकी सांसें अटक गईं। यह तो उन्हीं का अपना प्रतिबिंब था, बिल्कुल वैसी ही पोशाक, वैसी ही तलवार, वैसा ही आत्मविश्वास। यह क्या मायाजाल है? प्रताप ने तलवार निकालते हुए कहा। वह रहस्यमयी योद्धा मुस्कुराया। यह युद्ध इतिहास में नहीं लिखा जाएगा प्रताप, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारे अपने डर, अपने संदेहों से है। यदि तुमने इसे जीत लिया तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और तभी वह योद्धा बिजली की गति से प्रताप की ओर बढ़ा। तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापें गूंजी और घाटी में संघर्ष शुरू हो गया। प्रताप ने पूरा दम लगाकर उस योद्धा का मुकाबला किया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वह योद्धा और भी शक्तिशाली होता गया। अचानक चेतक जोर से हिनहिनाया और प्रताप का ध्यान भंग हुआ। रहस्यमयी योद्धा ने तुरंत वार किया, लेकिन प्रताप किसी तरह बच गए। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम वार किया, और जब तलवार उस योद्धा के शरीर को चीरती हुई निकली तो एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई तूफान आया हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। घाटी में अब केवल प्रताप और चेतक थे, न कोई शत्रु, न कोई आवाज। प्रताप ने गहरी सांस ली और समझ गए कि यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर का था। वह अपने ही संदेहों से, अपने ही भय से लड़ रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा की चांदनी अब पहले से अधिक उजली लग रही थी। प्रताप जब वापस लौटे तो उन्होंने यह युद्ध किसी को नहीं बताया, न ही यह युद्ध किसी इतिहास में दर्ज हुआ। लेकिन उनके सैनिकों ने महसूस किया कि उनके महाराणा अब पहले से अधिक निर्भीक और अडिग हो गए थे।